हेलो रोवान, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस OICL AO मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा गया था 28 फरवरी 2026 को, उसके अंदर के जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और साथ साथ एग्जामिनेशन का रिव्यू भी हम लोग करने वाले। एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, जितना हमने कंप्यूटर अवेयरनेस में आपको पढ़ा के गए थे रिसेंटली OICL AO के लिए एक मैराथन के थ्रू, उतना सेम एज इट इज रिफ्लेक्ट हुआ है एग्जामिनेशन में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर बोले तो कैपिट्यूड्स। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक करना होगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट जो है आने वाले RBI असिस्टेंट मेंस के लिए वो आपको जो है मिल सके। ठीक है, अभी आपका जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है RBI असिस्टेंट मेंस के लिए, उसके लिए भी मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ये क्विक सेशन रहेगा, जितने हम लोग क्वेश्चन रीजनरेट करने की कोशिश किए गए, जितने हमारे पास स्टूडेंट के थ्रू हमारे पास मिले, वो सारे क्वेश्चन हमने आज के सेशन में कवर अप करा दिए। एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे कैपिट्यूड्स एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया होगा तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमने फ्री में 300 क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन ई बुक हमने ऐड करके रखा है कंप्यूटर अवेयरनेस का, और साथ साथ आपको बाकी सारे भी प्रैक्टिस टेस्ट और ई बुक्स आपको मिलेंगे। इसलिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। स्टडी मटेरियल फोल्डर में जाके कंप्यूटर अवेयरनेस इस फोल्डर को चूज कीजिएगा, यहाँ पे आपको फ्री में ई बुक्स भी पढ़ने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपके क्विजेज हो गए, चाहे आपका स्टडी मटेरियल हो गया, ये हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जितने भी एस्पिरेंट्स के पास iOS डिवाइस है उन लोगों ने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, मैं आपको iOS की भी लिंक दे दूंगा। आपको पता है कि RBI असिस्टेंट की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जैसे कि हमारा जैन और फेब का मैराथन जो है बैंकिंग अवेयरनेस का, ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और कंप्यूटर अवेयरनेस जो है RBI असिस्टेंट मेंस का, वो भी हमने अपलोड करा दिया गया। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। जो हमारे मंथली करंट अफेयर सेशंस रहते हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिएगा, सो दैट आप अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सके, और उसका प्रिंटेबल ई बुक्स भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक OICL AO का एक अंतिम प्रहार करके परीक्षा के पहले हमने एक मैराथन कराई थी, कंप्लीट प्रूवन रह चुके हैं, जिसके आप रिव्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी तरीके से हमने RRB PO हो चाहे क्लर्क हो, और रिसेंट एग्जामिनेशन में ECGC से लेकर सभी एग्जामिनेशन में हमने आपको क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, OICL में तो हमने सारे चीज़ें रिकमेंड की थी कि आपको मैंने कहा था कि ये सबसे पहले तो ये सेशन जाकर देख लीजिएगा, ये काफ़ी प्रूवन रह चुका है फर्स्ट नंबर का सेशन। ठीक है, दूसरा ये बताया था, तीसरा ये, और फोर्थ जो है हमारा शॉर्टकट कीज, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एंड जितने भी बच्चे RBI असिस्टेंट मेंस के लिए सीरियस है, जिनको कंप्यूटर में 40 on 40 एटलीस्ट 35 प्लस क्वेश्चन जो है उनको लाना ही लाना है कंप्यूटर अवेयरनेस से, उनके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड बैच हमने शुरू कर दी गई। रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमने इसको शुरू कर दिया, लॉन्च कर दिया। कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और इसके लिए जो अभी होली 20 इस कूपन को भी हमने अप्लीकेबल करा दिया गया, एडिशनल 20% मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तारीख तक ही वैलिड है। जितने भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके इसको शुरू कर लेना गया, कंप्यूटर अवेयरनेस के महापैक को, जिसके अंदर आपके PYQs में मिलेंगे। और ट्राई करेंगे, अभी तो हमारे पास 2000 या फिर 2500 प्लस ई बुक जो है हमने क्वेश्चन की ई बुक विद सॉल्यूशन ऐड करा दिए गए, और भी इसके अंदर क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट ऐड हो जाएंगे आपके महापैक के लिए। इसके अंदर पूरा का पूरा थ्योरी आपको मिलेगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, साथ ही उसके क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करके रखे। ठीक है, तो जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा, काफ़ी हाईली कॉम्प्रहेंसिव ये कोर्स है हमारे अभी तक के कंप्यूटर अवेयरनेस का। ठीक है, अभी हम लोग हमारे ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं जितने क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए थे। अब देखिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने मैराथन में और प्रीवियसली कराया गया, ठीक है, 2-3 सेशन के अंदर। इसलिए मैं मेंशन करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट भी कर रहे हो तो रिकमेंडेड है ये 3 सेशन तो सबसे पहले तो समय निकाल के अभी देख लोगे। ठीक है, RRB PO का महासंग्राम हो, महाअभ्यास RRB क्लर्क के लिए, और ये महा रिविजन क्लास। ठीक है, ये तो पूरी टॉपिक वाइज थी, पूरा कोर्स ही आपका कवर अप हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो है हमने जो क्वेश्चन कराए थे सेम एज इट इज, जितना एडिशनल चीज़ें मैं बताता हूँ उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए 35 क्वेश्चन हमारे पास OICL AO में पूछे गए थे, वो क्या थे मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन रीजनरेटेड क्वेश्चन है, कॉन्टेक्स्ट हालांकि सेम है, ऑप्शंस आपको डिफर होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस एग्जैक्ट याद आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सो दैट आप बाकी आने वाले एस्पिरेंट्स को भी मदद कर सको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज टाइप्स इन ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट इन द मेमोरी हायरार्की बेस्ड ऑन द स्पीड एंड प्रॉक्सिमिटी टू CPU। ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको लगाना था। ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो अगर हम लोग इसका सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर हो गया इसका हाईएस्ट स्पीड, देन कैश हो गया, देन रैम हो गया, देन सेकेंडरी स्टोरेज, देन क्लाउड। ठीक है, तो ये स्टोरेज या फिर देखिए मेमोरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग स्टोरेज साइज की अगर हम लोग बात करते गए तो एक बात समझिएगा, यहाँ पे हमने जो एडिशनल ऑप्शन था उसको एलिमिनेट कर दिया। तो हम लोग स्टोरेज साइज की बात करते हैं, सबसे लोएस्ट रहता है हमारे पास रजिस्टर, देन उसके बाद में रहता है कैश मेमोरी, देन उसके बाद में मेमोरी स्टोरेज बढ़ जाती है रैम में, देन सेकेंडरी स्टोरेज, एंड देन क्लाउड में स्टोरेज। अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर स्पीड भी बात करते हैं सबसे हाईएस्ट स्पीड रहेगा रजिस्टर का, देन कैश मेमोरी का, देन रैम का, देन हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज, देन हमारे क्लाउड का। ठीक है, एक्सेस टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फास्टेस्ट होती है, और ये रजिस्टर मेमोरी जो है हमारी ये इनसाइड CPU
रहती है, ठीक है। और क्लाउड स्टोरेज हमारा रिमोट स्टोरेज होता है जो कि हमारा स्लो रहता है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस स्पीड, ठीक है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिएगा, स्टोरेज कैपेसिटी एज वेल एज उसका स्पीड। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। अगेन मैंने आपको बताया था कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपको आता ही आता है करके, उसी दिन OICL के ही सेशन में बता दिया था कि ये जो SMTP प्रोटोकॉल है किसके लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसको सेंड और रिसीव करने के लिए आंसर मार्क करके है, वो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सेंडिंग द ईमेल ओनली। रिसीव करने के लिए POP3 या फिर IMAP प्रोटोकॉल जो है यूज़ किए जाते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम लोग SMTP भी कहते हैं, इट इज़ यूज फॉर द सेंडिंग एन ईमेल। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया था MS एक्सेस जो है ये एक DBMS सॉफ्टवेयर है, या फिर हम लोग कहेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो कि डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है, MS एक्सेस जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें ये बताना था कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है या फिर DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इकोग्निटो मोड इन गूगल क्रोम। मैंने आपको बताया था इकोग्निटो मोड का एक तो शॉर्टकट क्या आएगा या फिर उसका यूज केस क्या आएगा। तो यूज केस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये इकोग्निटो मोड में जो हमारे ब्राउजर्स रहता है, ठीक है, उसके अंदर बिना हिस्ट्री सेव किए जो हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं या फिर कुकीज़ को अलाउ किए, ठीक है, साइट को विजिट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, ठीक है। और बाकी ऑप्शन डिफर कर सकते हैं, बट ध्यान में रखिएगा ये कोई भी सर्च हिस्ट्री नहीं रखता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जाता है हमारा टू ब्राउज द इंटरनेट विदाउट सेविंग द ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज और अ साइट डेटा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज अ मोनोक्रोम इंकजेट प्रिंटर। मोनोक्रोम इंकजेट प्रिंटर को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। मोनोक्रोम इंकजेट प्रिंटर जो है जनरली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर रहते हैं, तो उसके अंदर यूजुअली ब्लैक इंक रहती है। अ प्रिंटर दैट यूजेस अ सिंगल इंक फॉर द प्रिंटिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था कि सिलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है, Ctrl+A। शॉर्टकट की का मैंने सेशन बता दिया था, वो जाके देख लो, पूरा का पूरा कंप्यूटर के शॉर्टकट के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी में से पूछे जाएंगे, कैसे उसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बनते। अगेन ये सेम क्वेश्चन हमने कराया था, मैंने आपको बताया था कि इनमें से कौन सा एक वैलिड कीबोर्ड का लेआउट नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये कोई भी ऐसा वैलिड कीबोर्ड लेआउट नहीं। वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको आने वाले समय में भी पूछा सकता है। QWERTY, AZERTY, DVOREC, ठीक है, ये जो हमारे वैलिड कीबोर्ड इनपुट है, QWERTY कीबोर्ड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान में रख लेना गाइस, ठीक है। ऑप्शन डी इज इनवैलिड, ठीक है, क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन अ साइबर सिक्योरिटी विच टाइप ऑफ हैकर लाइज बिटवीन अ ब्लैक हैट हैकर एंड व्हाइट हैट हैकर। ये हमारा कोर्स के अंदर का क्वेश्चन था, हालांकि हमने इसको मैराथन में कवर करा था इसके प्रीवियसली। ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर के बीच में रहता है ग्रे हैट हैकर। ओके, क्लियर हो चुका। तो ये जो है विदाउट परमिशन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये मैलिशियस इंटेंट नहीं रहता ग्रे हैट हैकर का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन अभी रिसेंटली कराया था OSL के सेशन में कि स्पूफिंग क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में। देखिए, स्पूफिंग मतलब करना है इम्पर्सनेटिंग अ ट्रस्टेड सोर्स टू डिसीव यूजर्स और अ सिस्टम, ठीक है। स्पूफिंग जो होता है साइबर अटैक में, ठीक है, जहाँ पे एक अटैकर जो है उसको खुद को दिखाता है एज अ ट्रस्टेड एंटिटी, जिसकी ईमेल हो गया, IP एड्रेस हो गया, सो दैट वो ट्रिक कर सके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को या फिर एक्सेस जो है ग्रांट करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है स्पूफिंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। साइबर सिक्योरिटी आप पूरा कर ही लीजिएगा, RBI असिस्टेंट में तो जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ अ डैश थ्रू विच यूजर कैन नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। मैंने आपको कहा था हाइपरलिंक जो होती है, ठीक है, ये हमारे वेबसाइट के अंदर एम्बेड किए जाते हैं, सो दैट हम लोग एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के बीच में एक्सेस कर सके, ठीक है। क्लियर हो चुका, जंप कर सके या फिर इंटरकनेक्शन जो रहता है वो हाइपरलिंक के थ्रू रहता है। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। आप भी क्रॉस चेक करके चलिएगा जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है प्रूवन डेटा करंट अफेयर्स का और हमारे जो कंप्यूटर अवेयरनेस का आपको हमारे चैनल पे जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म बर्न मींस इन अ रिलेशन टू अ CD। मैंने आपको उसी दिन बताया था गाइस, ये जो एक्स्ट्रा डेटा बताते चलता हूँ क्वेश्चन के साथ, उसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। बर्न का मतलब होता है CD के अंदर डेटा को राइट करना या फिर रिकॉर्ड करना, ठीक है। राइटिंग और रिकॉर्डिंग अ डेटा ऑन टू द CD इज नोन एज अ बर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द USB ड्राइव, SD कार्ड्स हो गए, ये कौन से मेमोरी टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ पोर्टेबल सेकेंडरी, या फिर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, जो हम लोग कहेंगे कि वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। मैंने आपको कहा था नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो मेमोरी जो है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी कि जिसके अंदर जो है डेटा जो है रिटेन रहता है एज इट इज़, अगर आपने पावर भी ऑफ कर दिया तो, ठीक है। ये चार्ट मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। USB ड्राइव हो गया, SD ड्राइव हो गया, ये हमारे
ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर या फिर हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं, जो कि है हमारी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी होती है। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी स्ट्रक्चर का ये जो हाई डेफिनेशन चार्ट हमने आपको इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी दे दिया था। काफ़ी सारे बच्चों को कहा था कि अगर आपको ये चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हाई डेफिनेशन क्वालिटी में हमसे ले भी सकते हो, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे इस चार्ट को अगर आप समझ लेते हो। तो मैंने उसी दिन समझाया था, नेक्स्ट कभी क्लास में आपको समझा देंगे। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, साथ साथ कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मैंने बता दिया था, एज वेल एज दिस VGA पोर्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स, ये सारे इंस्टाग्राम पेज पे अवेलेबल है। जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर मैंने बताया था। ठीक है, व्हाट इज अ इंकजेट प्रिंटर, इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर में कौन से आते करके ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। ये अगर आपको हाई डेफिनेशन ऑलरेडी चाहिए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हो, या फिर जरूर कैपिड्यूट्स के ऑफिशियल टेलीग्राम इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और एग्जाम ओरिएंटेड आपको डेटा वहाँ पे जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज अ डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है? ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस करना डेटा का, डिस्क्लोजर करना या फिर एक्सपोजर ऑफ द कॉन्फिडेंशियल डेटा, ये डेटा ब्रीच से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर आपको रिटर्न कर रहा है एग्जामिनेशन में, याद है अगर आप में से कोई एस्पिरेंट ने एग्जामिनेशन दिया तो जरूर इसमें इसका जो है करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, या फिर करेक्ट ऑप्शन जो है अगर आपको पास होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन्स इट्स डेटा इवन आफ्टर द पावर सप्लाई स्विच ऑफ। मैंने आपको कहा था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाने वाला, अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो डेटा उड़ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वोलेटाइल। ठीक है, अगर आपने स्विच ऑफ करने के बाद भी डेटा उसके अंदर रिटेन रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू व्यू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डॉक्यूमेंट वीडियोज ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, ये एक डिवाइस कौन सा होता है? ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, हमारा मॉनिटर जिसके ऊपर हम लोग GUI देखते हैं। ठीक है, GUI का मतलब क्या है? इंटरफेस करने के लिए जो हमारे पास आइकॉन्स इमेजेस रहती है या फिर वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स हम लोग रीड करते हैं, ये किसके ऊपर देखते हैं? ये तो हमारे मॉनिटर के ऊपर देखते हैं, सिंपल सी बात है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेल i7 ये क्या है? ठीक है, इंटेल एक i7 जो एक प्रोसेसर का टाइप है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप इन MS वर्ड इज यूज टू इंसर्ट द इंडेक्स एंट्री एंड जनरेट एन इंडेक्स। ठीक है, तो रेफरेंस में जो है हमारा टैब में एक इंडेक्स एंट्री हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस टैब कहाँ पे रहती है, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में, तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच MS Excel फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन। द काउंट इफ, सेम क्वेश्चन हमने कवर कराया था गाइस। आप 2-3 अगर मैराथन अगर देख के गए होंगे, ठीक है, 300 क्वेश्चन की, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ UPI एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है गाइस, इसमें से फायरफॉक्स जो कि हमारा वेब ब्राउजर है, ये एक हमारा UPI एप्लीकेशन नहीं है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू हम लोग UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ स्कैनर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का क्या यूज होता है? टू स्कैन एंड कन्वर्ट अ फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। सिंपल सी बात है, ये इनपुट डिवाइस होता है हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन जो है कौन से टैब के अंदर रहता है MS Excel के अंदर? वो रहता है होम टैब के अंदर। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको कहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको टैब्स के थ्रू, रिबन के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सीरियस हो गए, सुन रहे हो मेरी बात एक एक चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको पता है एक मार्क्स से आपका सिलेक्शन रह जाता है बहुत बार मेंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट है कि आप अच्छी तरीके से अभी से पढ़ना शुरू कर दो कंप्यूटर यूनिट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है। मैंने आपको बताया था कि रिबन्स को आप पूरा लर्न कर लो अगर आपको नहीं ध्यान में रहते तो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड ईमेल्स और कॉल। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पैम। इसका स्पैम फोल्डर अलग से रहता है। स्पैम ईमेल मतलब क्या होता है? अनवांटेड, इररिलेवेंट जो अनसॉलिसिटेड ईमेल्स रहते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग या फिर मैलिशियस पर्पस के लिए भेजे जाते हैं, उसको कैटेगराइज किया जाता है स्पैम ईमेल्स के अंदर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट जो है कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में यूज किया गया था? तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है। मैंने आपको कहा था एक तो उसके टेक्नोलॉजी यूज किए जाएंगे या फिर उसके अंदर जो है कौन से डिवाइसेज यूज किए गए थे। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज किया गया था वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर बेस्ड या फिर IC बेस्ड। ओके, तो वो भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फिशिंग इन अ साइबर सिक्योरिटी। सेम क्वेश्चन हमने कवर कराया था गाइस एज इट इज। फिशिंग जो होती है साइबर सिक्योरिटी में एक मेथड है ऑफ सेंडिंग फ्रॉडलेंट मैसेजेस टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इसी को कहा जाता है फिशिंग। ठीक है, साइबर अटैक से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स है, ठीक है, मलवेयर, ठीक है, चाहे फिशिंग हो, स्पूफिंग हो, स्किमिंग हो, ये सभी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। ऑप्शन ए जो है इसका बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट ऑफ डिजिटल डेटा मेजरमेंट। ठीक है, मैंने आपको कहा था बेटा बाइट जो है ये कोई भी वैलिड ये मेजरमेंट यूनिट नहीं मेमोरी का। ठीक है, किलोबाइट हो गया, MB, गीगाबाइट, ठीक है, PB, पेटाबाइट, एक्साबाइट जो है, ठीक है, ये सारे मेमोरी यूनिट्स वैलिड मेमोरी यूनिट्स है, लेकिन बेटाबाइट जो है हमारा कोई भी ऐसा ये नहीं। बाइट बिट रह सकता है, बेटाबाइट इज नॉट एनी वैलिड मेमोरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है,
The next question is which device is used to connect two dissimilar networks or devices that use a different protocol. दो different प्रोटोकॉल के डिवाइसेज जो होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है गेटवे का. ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऑप्शन इसमें हब वगैरह करके आते हैं, गलत हो जाएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी. गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स और अ डिवाइसेज दैट यूजेज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या रहते हैं? रूल्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर इन MS Excel इज यूज टू ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क. बहुत बार चिल्ला के बताया था गाइस हमने कि ऑटोमेट करने के लिए टास्क को हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं उसको कहा जाता है मैक्रो. उसी दिन आपको मैंने OISL के सेशन के टाइम पे बताया था कि मैक्रो का क्वेश्चन आपको बन सकता है करके. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई रिपीटेटिव टास्क बार बार कर रहे हो तो इसके अंदर आप मैक्रो सेट कर दो, वो टास्क आप विद इन अ क्विक शॉर्टकट वे में आप कर सकते हो. ठीक है, अगर एक शॉर्टकट या फिर की स्ट्रोक असाइन करा दिया तो उसमें आप मैक्रो के थ्रू वो रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, सो चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज कॉमनली यूज्ड अलॉन्ग विद अ बोल्ड इटैलिक इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. आपने देखा होगा बोल्ड इटैलिक के साथ में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है हमारा अंडरलाइन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा है, सो आई अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि काफ़ी थॉटफुली डिज़ाइन किया गया. आपको देखो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और अंडरलाइन, ये ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए. इसलिए आप थोड़ा सा कंप्यूटर अगर यूज़ करते हो तो थोड़ा केयरफुली देखा करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आजकल. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स. ये होता है हमारा लिनक्स. ठीक है, मैंने आपको बता कि लिनक्स जो है एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो है पब्लिकली अवेलेबल है, सो दैट हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सी इसका करेक्ट आंसर आता है विच इज़ लिनक्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RFID क्या है. ठीक है, RFID जो होता है हमारे पास एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और ट्रैकिंग करने के लिए यूजिंग रेडियो वेव्स उसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, RFID बेस्ड टैग्स भी अवेलेबल होते हैं. काफ़ी पॉपुलर है, बहुत पुराना क्वेश्चन है. हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले क्वेश्चन कवर कराया था. ठीक है, स्टिल अभी भी वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ वाटरमार्क इन अ डॉक्यूमेंट. अब जैसे आपको डॉक्यूमेंट में हमारे पास में ये दिखा रहा है कैपिटोट्स. ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है वन वाटरमार्क. इट इज यूज टू प्रिवेंट द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड इंडिकेट द ओनरशिप. तो ये होता है हमारा पर्पस ऑफ वाटरमार्क. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क वाज लाइक विच मेमोरी लाइज इन अ CPU एंड मेमोरी. ठीक है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी रहती है, वो रहती है हमारी कैश मेमोरी. क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू विच अ यूजर इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम इज नोन एज इंटरफेस. ठीक है, इंटरफेस जो है बेसिकली ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है, या फिर हम लोग कहेंगे इंटरफेस क्या हो गया. ठीक है, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, एक्सेस करना होगा, ठीक है, उसके लिए रहता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के लिए बटन्स रहते हैं, हाइपरलिंक्स रहते हैं, ये पूरे सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं इंटरफेस. तो ये क्वेश्चन हमारा इंटरफेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था. आई गेस इस क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन है, अगर आपको याद आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन अ मालवेयर टाइप का क्वेश्चन कि अ थ्रेट और अटैक दैट टारगेट्स अ कंप्यूटर सिस्टम विद द इंटेंशन ऑफ अ डैमेजिंग, डिस्टरप्टिंग एंड गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसको हम लोग कहते हैं मालवेयर. ठीक है, सिस्टम थ्रेड से जुड़ा एक क्वेश्चन बना था. और एक लास्ट क्वेश्चन था, एक थोड़ा डाउटफुल है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्चिंग. ठीक है, तो अगर हमें स्पेसिफिक डेटा को लोकेट करना रहा या इन्फॉर्मेशन को तो उसको हम लोग कहते हैं सर्चिंग. ठीक है, क्लियर हो चुका. ये कंप्लीट 35 क्वेश्चन जो थे हमारे पास एग्जामिनेशन पूछे गए थे. हमने ट्राई किया कि रिटर्न करके जितने भी अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट आंसर के साथ में क्वेश्चन है उसको आपको देने की पूरी कोशिश की गाइस. आई होप आपको क्वेश्चन का ये जो हमारा सेशन था OISL का कंप्यूटर रिव्यू समझ में आ चुका गाइस. अगर आप चाहते हो RBI असिस्टेंट मेंस के लिए, अभी मैं कहूँगा ये सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए हमने कंप्यूटर अवेयरनेस का महापैक बना चुका है गाइस. ठीक है, 2018 से हमने कंप्यूटर अवेयरनेस से जितने भी एग्जामिनेशन आज के बैंकिंग, इंश्योरेंस और स्टेट सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, प्रूवन रिजल्ट दिया गया इस कैपिट्यूट्स ने. आपको पता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर बोले तो कैपिट्यूट्स. टारगेटेड हो, अगर आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ई बुक्स पढ़ने हैं, PYQ का क्या एनालिसिस था, ये सभी का सभी इस आपको कंप्यूटर अवेयरनेस महापैक में मिलेगा. कैपिट्यूट्स के एप्लीकेशन में ऑल कोर्स में जाके कंप्यूटर कोर्स में आप इसको ले सकते हो. डेमो भी अवेलेबल होता है गाइस. ये कूपन कोड जो है अभी कोइंसिडेंटली हमारा, ठीक है, होली 20 अभी शुरू है. ठीक है, ये कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा और ज़रूर इसको एक्सेस करके आपकी पढ़ाई शुरू कर दो. करंट अफेयर्स का भी अब मॉडिफाइड वर्जन जो है आपका अपडेटेड सेकंड इटरेशन जो है आपका अप्रैल से शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस. ठीक है, इसी को अपडेट करके जितने भी एस्पिरेंट्स इस मार्च में ज्वाइन करेंगे उनको अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा जो कि अप्रैल 1 से आ जाएगा. ठीक है, तो आज मार्च से शुरू हो चुका है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है कूपन कोड. एंड अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेडली आपको सुपर बैंकिंग कोर्स ज्वाइन करना है जिसके अंदर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल एज फाउंडेशनल ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट सभी चाहिए, वन शॉट अगर आपको बैंकिंग कोर्स चाहिए तो आप इस हमारे कैपिटल्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको एनरोल कर सकते हो गाइस. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग इंटरैक्टिव सेशंस एज वेल, और एक टेस्ट पास भी आपको फ्री में मिलेगा पूरे 1 साल भर के लिए. ठीक है,
एंड वन मोर थिंग, अगर आपने टेस्ट पास सेपरेटली लेना है तो आप इसको सेपरेटली 49 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए ले सकते हो गाइस, ठीक है। मोर ओवर रिकमेंडेशन है हमारा कि कैपिट्यूड्स के टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करके डेली इसके रीजनिंग कॉन्ट्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। वो डेली वो कैब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज कंप्यूटर क्विजेज भी हमने क्या टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दिया। हर दिन रहते, अभी तक 122 तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विजेज अपलोड हो चुके हैं। हर दिन इसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रूवन। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इवन इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट 1220 क्वेश्चन इंटू 10, ठीक है, तो आपको 1200 क्वेश्चन तो यही मिल जाएंगे। तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड मोर ओवर डोंट फॉरगेट टू रीड दिस 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस फोल्डर में हमने दे रखे, ठीक है। इसको भी अपडेट करा दिया जाएगा इस, और भी हम लोग ई बुक्स ऐड करेंगे। तो कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन एटलीस्ट आपके पास होना जरूरी होता है गाइस, ठीक है। आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस के प्लेलिस्ट यहाँ पे गिवन है। अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेजेस और सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर उसको फॉलो कीजिएगा और इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी फर्दर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, विल डेफिनेटली put the next session for you on that topic as well. So guys, thank you for watching this update. Have a nice day. मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।